Students of grade 6, as far as your assignment or assessment is concerned, you have to do your assignment from the workbook, page number 12 up to 14, and as far as the question is concerned, you have to do all the questions, and that is from question number 1 up till the question number 20. Question number 1. Which part of the blood is mainly water? I have told you that there are 4 components, 4 main parts of the blood, in which 3 are the solid ones, 1 is the liquid one. You know the name of that component. Then which cells of the body do not have a nucleus? वो सेल इस तरह का हमारा ब्लड सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, जिसके अंदर रेड पिगमेंट होता है, वो उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है. देन व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द रेड ब्लड सेल्स? यू नो दैट रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर गैस को, कौन सी इंपॉर्टेंट गैस है जो जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उसको सर्कुलेट करने के लिए हेल्प आउट करता है. देन व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स क्या करते हैं? हमें आपको पता है कि वो अगर ना होता, हमारे बॉडी में ब्लड प्लेटलेट नहीं होता, जिसको आप समझते हैं ना, डेंगू में प्लेटलेट क्यों काउंट कम हो जाता है? क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो मुस्तकिल फ़्लो कर रहा होता है, उसके अंदर खून को जमाने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी अगर खुदा न खास्ता प्लेटलेट लेवल कम हो जाए. देन व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स? आपको पता है कि दीज आर आवर रेंजर्स, दीज आर आवर आर्मी सोल्जर्स, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. देन व्हाट सब्सटेंस डू ब्लड कैपिलरीज टेक टू द सेल्स ऑफ द बॉडी? आपको पता है कि ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है? आपकी पूरी बॉडी में कौन सी गैस सर्कुलेट करती है? इसके अलावा जितना भी फूड कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो सप्लाई टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लड. देन द मेन फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन. अभी हमने ये पढ़ा कि अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो कौन सी गैस जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं कर सकती, यानी इंसान के अंदर फिर खून की कमी हो जाएगी, या उसको हो सकता है कि कोई भी यानी ऑक्सीजन गैस की टेंडेंसी ना होने की वजह से सांस का प्रॉब्लम भी हो सकता है. देन द स्पेस इनसाइड अ लॉन्ग बोन कंटेन्स डैश. क्या होता है? वो एक ऐसा सेगमेंट होता है, लिक्विड समझ लें आप, कंपोनेंट होता है हमारी हड्डियों के अंदर, जो कि जिसकी वजह से हमारी हड्डियां जो होती हैं वो हैवी होती हैं, जबकि वो बर्ड्स में नहीं होती, बल्कि बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, जबकि हमारी बोन्स के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से हमारी बोन्स का वज़न होता है. अच्छा जी, राइट साइड पर एक डायग्राम गिवन है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जर्म्स को किल करने के लिए, ठीक है. इसके अंदर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया जो है वो एनगल्फ कर सकता है, और वो कौन सा टाइप ऑफ ब्लड सेल होता है वो आपने डिस्क्राइब करना है. देन व्हाई इज़ द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन कॉल्ड अ डबल सर्कुलेशन? क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से 2 दफ़ा पास हो सकता है, दैट इज़ वाई. Then how many blood vessels carry blood away from the heart? कितनी तरह की blood vessels होती हैं जो कि हमारी बॉडी से बॉडी में हार्ट से दूर ब्लड को लेके जा सकती हैं, ठीक है ना. आपको पता है कि हमारी आर्टरीज़ और हमारी कैपिलरीज जो हैं वो हमारे ब्लड को हमारे हार्ट से यानी बाकी दूसरे ऑर्गन्स तक ब्लड को सप्लाई करवा सकती हैं, जबकि वेंस कौन सी वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड को वापस हार्ट तक लेकर आती हैं. अच्छा, विच पार्ट ऑफ द हार्ट हैज़ द थिकेस्ट वॉल? आपको पता है कि हमारा जो लेफ़्ट पोर्शन होता है, हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल का पोर्शन होता है हार्ट का, वो सबसे ज़्यादा ब्लड को, प्योर ब्लड को सप्लाई करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, दैट्स वाई इट हैज़ गॉट द थिकेस्ट वॉल्स. ये आपने लेक्चर में सुना होगा. देन पल्स इज़ मेजर्ड इन. आपकी जो वो ब्लड वेसल जो कि हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करवाती हैं, वो कौन से वेसल्स होती हैं? उनके अंदर जो है हमारा पल्स जो है हम मेजर करते हैं. जब आप देखते हैं ना हाथों में जिसको हम मेजर कर रहे होते हैं, नब्स जिसको चेक करना कह रहे होते हैं, वो हमारा कौन सा वो कंपोनेंट होता है जो कि वो ब्लड वेसल जो कि हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करते हैं. अच्छा जी, उन ब्लड वेसल का क्या नाम है? देन द एओर्टा कैरीज ब्लड. आपको पता है कि वो जो एक पूरा हार्ट शेप में एक ऐसा एओर्टा बन जाता है जो कि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, दैट्स वाई इसके अंदर से बहुत सारी मेन आर्टरीज निकल रही होती हैं. देन विच साइड ऑफ द हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ठीक है, ये भी हमने लेक्चर में मेंशन कर दिया था कि जो राइट साइड होता है उसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी इम्प्योर ब्लड होता है, जबकि हमारे लेफ्ट साइड में हमारा प्योर ब्लड होता है. देन ब्लड पासेस फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स थ्रू द
वो कौन सी आपको पता है कि हार्ट से लेके लंग्स तक जाने वाली को हमेशा आर्टरी कहते हैं, और लंग्स से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो पल्मोनरी कहलाती है। विच ऑफ द टू सब्सटेंसेस कैरीड इन द प्लाज्मा आर वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय द बॉडी। ठीक है, दो मेन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि बॉडी का रिमूव करना ज़रूरी होता है कि अगर वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए। आपको पता है विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ग्लूकोज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बॉडी के अंदर रिटेन करनी ज़रूरी होती है, जबकि एक ही चीज़ बच जाती है हार्मफुल, जो कि बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका रिमूव होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हमारी जो नॉर्मल एडल्ट्स में जो पल्स रेट होती है वो नॉर्मली बिटवीन 70 to 80 होती है, तो इसमें सोच समझ के करिएगा। देन एक आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें से वर्ड्स को बहुत आसानी के साथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। ब्लड इज़ अ काइंड ऑफ डैश, एक ऐसा लिक्विड टिश्यू है ये जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मुख्तलिफ मौजूद होते हैं। आपको पता है ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट भी होता है और सॉलिड पार्ट भी होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 मेन पार्ट्स। अब वो 4 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं आपको अच्छी तरह पता है, जिसमें से एक लिक्विड पार्ट होता है जो प्लाज्मा कहलाता है, जबकि जो सॉलिड पार्ट होते हैं वो 3 तरह के हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और वो कंपोनेंट जो कि हमारा ब्लड क्लॉट करने में या खून जमाने में हेल्प करते हैं। द डैश इज़ अ वाटरी लिक्विड पार्ट पता है क्या नाम है उसका, और वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, फूड भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, और कौन सी गैस जो है वो एक्सपेल आउट करने के लिए बाहर लेकर आता है, यानी हमारे नोस्ट्रल्स तक सप्लाई करता है। अच्छा, डैश कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड डैश। आपको पता है कि हमारे कौन से वाले ब्लड सेल के अंदर पिगमेंट होता है, और उस पिगमेंट का नाम भी आपको पता है, जो कि जिसकी वजह से हमारा खून रेड कलर का होता है, और उसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। जबकि डैश सेल्स जो हैं वो हमारे इन्फेक्शन के लिए हम बहुत काम करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। और जबकि वो कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करता है या जमाता है अगर खुदा न खास्ता छोटा सा भी कट लग जाए। देन डैश पंप्स ब्लड, वो कौन सा पंपिंग ऑर्गन है हमारे पूरी बॉडी में जो मुस्तकिल जो है वो पंप कर रहा होता है पूरी बॉडी में, कौन सा पार्ट है जो कि सप्लाई कर रहा होता है मुस्तकिल, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इस बॉक्स में आपको वो वर्ड मिलेगा। एंड द होल सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉल्ड द ब्लड सिस्टम, जिसको आप डैश सिस्टम भी कहते हैं। पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वर्ड मौजूद है। देन क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको पता है कि हमारे हार्ट के दो पोर्शंस, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड में हमारा गंदा खून होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि लेफ्ट साइड में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो सोच समझ के करिएगा ये ट्रू है या फॉल्स। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ थिकर वॉल्स, लेफ्ट साइड से हमारा साफ खून निकल रहा होता है, इस वजह से हमारा हार्ट का ये पोर्शन थिक होता है। वेल्व्स इन द हार्ट प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग द बैकवर्ड्स। ठीक है, आपको पता है अल्लाह ताला ने कुदरती तौर से वेल्व्स दी हैं। वेल्व्स क्या है, एक ऐसा प्रिवेंटिव मेजर है ताकि ब्लड जो है उसका उल्टा फ्लो ना हो। ब्लड हमेशा जिस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है ऐसा ना हो कि वो रिवर्स में किसी और पोर्शन में चले जाए और मिक्सड हो जाए प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में एक दूसरे से। ये वेल्व होना ज़रूरी है। द वेना केवा इज़ द मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी। वेना केवा नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक वेन है, ग्रुप ऑफ वेन्स है, जबकि ये कह रहे हैं कि ये एक आर्टरी है। और वेन और आर्टरी में क्या फ़र्क है ये आपको पता है। आर्टरी वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को सप्लाई करती हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जबकि वेन्स जो हैं वो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को कहाँ लेकर आती हैं, वापस हार्ट तक। द नेक्स्ट वन इज़ द पल्मोनरी वेन कलेक्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। पल्मोनरी का जहाँ से नाम आता है और उससे लंग्स का ही जहन में आता है तसव्वुर, और वेंस का मतलब यही होता है कि वो हार्ट तक जो है वो ब्लड लेकर आए, कहाँ से, लंग्स से। अच्छा, द ब्लड लीव्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू गो राउंड द बॉडी। आपको पता है कि लेफ्ट साइड में हमारे हार्ट के साफ खून होता है और यहीं से पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है या सर्कुलेट या उसको पम्प किया जाता है। वेरिकोस वेन्स आर कॉस्ड व्हेन द वेल्व्स इन द वेन्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली। जी बिल्कुल, वेरिकोस जो है वो वेन्स की एक उसमें थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाता है, वो डायलेट हो जाते हैं, थोड़े लार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात वेन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। आपको पता है जो कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज, ये तीनों जो हैं 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट होती हैं वो कैपिलरीज ही होती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द डिजीज़ कॉल्ड एनीमिया
रिजल्ट्स फ्रॉम अ लैक ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। ऐसी बीमारी जिसमें एनीमिया हो जाती है, कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है, सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, जबकि खून बनने के लिए हमें आयरन की ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ असाइनमेंट। आई थिंक इट्स वेरी ईजी, यू कैन ईजीली डू इट योर सेल्फ। सो डू इट योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।